13 दिसंबर 2025 को आप लोगों का पेपर है और 13 दिसंबर 2025 के परीक्षा में भिन्न वाला चैप्टर से आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भिन्न के बारे में, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उसके बाद मिश्रित भिन्न, समतुल्य भिन्न, संक्षिप्त भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। ये काफी डिटेल्स में समझेंगे। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आप लोग भिन्न किसको बोलेंगे। तो भिन्न का मतलब पता है, जैसे देखिए जिसको हम लोग क्या करें बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए P/Q के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं वो आप लोग का भिन्न कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए 2/3, 2/3 इसको ऐसे बोलते हैं, यानी ऐसे बॉक्स बना दीजिए दो और एक ये लाइन और एक नीचे बॉक्स, यही आप लोग का भिन्न कहलाएगा। ठीक है, यही आप लोग का क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 फिल कर दिया, यहाँ पे 4 फिल कर दिया, तो ये आप लोग का क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा, 3/4। जैसे मान लीजिए एक रोटी है, ये एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी है। अब इसको यूज कहाँ है, भिन्न का यूज कहाँ है, तो देखिए एक रोटी है और इसको हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 हिस्सा में। ठीक है, 2 हिस्सा में। तो इसको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/, यानी कि एक रोटी था, इसका 2 हिस्सा डिवाइड किया गया, यानी 1/2 इसको लिखेंगे। ठीक है, यदि इसी को हम लोग 4 हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं, 4 हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक रोटी था ये ऑलरेडी, और इसको हम लोग ने कितना हिस्सा में डिवाइड किया, 4 हिस्सा में, यानी 1/4, 1/4। ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/4। तो ये आप लोग का भिन्न है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, भिन्न वह संख्या है, देखिए लिखिए यहाँ पे, भिन्न वह संख्या है, देखिए भिन्न वह संख्या है जिसे दो संख्याओं के अनुपात, जिसे दो संख्याओं के अनुपात, दो संख्याओं के अनुपात के रूप में, दिख रहा है ना, के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे कॉपी में, एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे क्या, जैसे मान के चलिए आप लोग का 1/2, 3/4, 5/6, कुछ भी लिख दीजिए, 8/10, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कहता ये है ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग ने कुछ भी लिख दिया, जैसे 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5/6 लिख दिया, 8/10 लिख दिया, या इसको ऐसे 5 सहित आप लोग 2 मान के चलिए 5 सहित आप लोगों ने 2/3 लिख दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसमें तो जैसे मान लीजिए कि सभी लोग, इन लोगों को पहचानना है, सब लोग अलग अलग फैमिली के हैं, कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है, कौन मिश्रित भिन्न है, कौन ऐसे करके पहचानना है आप लोगों को। ठीक है, ये सारे भिन्न हैं लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग भी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे उचित भिन्न किसको बोलेंगे। आइए हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं उचित भिन्न का परिभाषा सबसे पहले लिखवा दूं क्या, सबसे पहले चलिए जैसे देखिए उचित भिन्न हम लोग पता है किसको बोलेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग ने लिखा तो इसमें एक चीज आप लोगों को मैंने नहीं बता पाया, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। जिसे अंश/हर के रूप में लिखा जाता है वो भिन्न कहलाता है। समझ गए, इसको हम लोग इंग्लिश में बात करें तो नोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर, और इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए जिसको अंश/हर के रूप में लिखें तो अंश/हर के रूप में जिसको हम लोग लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वो हम लोग का भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब भिन्न में भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि देखिए अगर मान लीजिए कि भिन्न अंश, यदि मान के चलिए कि आप लोगों का क्या है, छोटा है, अंश क्या है, छोटा है, जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, और हर क्या है, बड़ा है, ये 5 है, तो आप लोग का क्या कहलाएगा, ये छोटा है,
छोटा है और ये बड़ा है, तो ये आप लोगों का कहलाएगा उचित भिन्न। उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न याद कर लेंगे। जिसका हर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उचित भिन्न कहलाता है। चलिए परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसा भिन्न लिखिए, ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, ठीक है, छोटा हो, वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कहलाता है। तो इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आप लोग का यदि हर हम लोग छोटा बनाते हैं तो 2 बना लेते हैं, और अंश यदि छोटा बनाते हैं तो 2 बना देते हैं, और उसके बाद हर यदि हम लोग बड़ा बना लेते हैं तो मान के चलिए कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। और मान के चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल तो 1 ले लेते हैं और नीचे 5 ले लेते हैं। मतलब ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात यही है। ये उचित भिन्न कहता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कि ये आप लोग का उचित भिन्न है कि नहीं, 5/3 उचित भिन्न है कि नहीं, बताइए आप लोग। कमेंट कीजिए उचित भिन्न है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न पता है क्या कहता है? अनुचित भिन्न सेम क्या होता है? अनुचित भिन्न सेम इसके उल्टा होता है। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें क्या होगा ना, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अंश क्या हो? हर से बड़ा हो, इसका उल्टा। जैसे मान के चलिए आप लोगों ने पढ़ा कि उचित भिन्न हम लोग उसको बोलते हैं जो अंश क्या हो? छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, ठीक है। अंश क्या हो? छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने उचित भिन्न पढ़ा, ठीक है। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये उचित भिन्न पढ़ा आप लोगों ने। अब इसी का ठीक विपरीत अगर मान के चलिए 5/3 लिख दिया जाए तो 5 ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए आप लोग कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। अंश देखिए ऊपर वाला में हम लोग क्या लिखा था? अंश हर से छोटा हो, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे अंश हर से बड़ा हो या होता है, लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न कहलाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाक दे। एग्जाम्पल आप लोगों का कोई भी बड़ा ले लीजिए, ऊपर और नीचे छोटा ले लीजिए। तो चलिए मैं 6 ऊपर ले लेता हूँ और 5 नीचे ले लेता हूँ, 8 ऊपर ले लेता हूँ और 3 नीचे ले लेता हूँ। कुछ भी ले लीजिए, बस एग्जाम्पल आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया अनुचित भिन्न। उचित भिन्न पहचान लेंगे ना। उचित भिन्न में हर क्या होगा? बड़ा होगा। हर क्या होगा? नीचे वाले को हर बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ऊपर वाले को अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। इसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, ठीक है, अनुचित में। समझ में आया आप लोगों को? आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं काफी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो आप लोग का है ना, वो काफी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए नेक्स्ट आप लोग का दिखा रहा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे बताइए आप लोग? मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे? मिश्रित भिन्न आप लोग सीधा सा मतलब मैं बताऊं मिश्रित भिन्न का। जैसे आप लोग ये देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स हो गया और यहाँ पे एक बॉक्स हो गया और यहाँ पे एक बॉक्स हो गया। यही आप लोग का क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 1 का नाम 2, 1 3, 3/2 ऐसे, ठीक है। समझ में आया? यानी कि ये 1 सहित 1/2 इसको पढ़ते हैं, तो ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए इसको लिख लीजिए। इसका परिभाषा पता है कैसे बनेगा? ऐसी भिन्न, ठीक है, लिखिएगा अच्छे तरीके से। कुछ भी नहीं लिख देना है, उसमें भी एक कंडीशन अभी मैं बताता हूँ। ऐसी भिन्न
ऐसी भिन्न, लिखिए ऐसी भिन्न जो एक पूर्ण संख्या, ऐसी भिन्न जो एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से, और लगाया गया है यहाँ पे, और उचित भिन्न से, दिख रहा है ना आप लोगों को, उचित भिन्न से मिलकर बना हो, ऐसे लिख सकते हैं, मिलकर बनती है या बना हो, बनती है, वो क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल को समझने से पहले ना हम लोग क्या समझेंगे, एग्जाम्पल को समझने से पहले हम लोग इसका परिभाषा कहने का मतलब समझेंगे। ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे जो ये संख्या रहेगी, ठीक है, पहले ऐसे बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ना, ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि दशमलव वाला संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? दशमलव वाला संख्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक उचित भिन्न होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। तो आप लोग कर नहीं लेंगे, पूर्ण संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी ले लीजिए, तो हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला है उचित भिन्न, क्या बोला है? उचित भिन्न बोला है, उचित भिन्न यहाँ पर होना चाहिए। तो उचित भिन्न हम लोग कैसे लेंगे? देखिए उचित भिन्न कहता है कि ऊपर वाला क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और नीचे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ऊपर वाला हम लोग क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, और नीचे वाला हम लोग क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न, अच्छे तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा आप लोगों का। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमेशा ये छोटा ही लेना है और ये बड़ा लेना है, और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि 5 यहाँ पे ले लिए हैं, 8 यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत, 8 पे 40 2 42, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग का उचित भिन्न होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि ऐसे लिख दिए, तो क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। यहाँ पे जो लिए हैं वो कौन सा भिन्न लिए हैं? अनुचित भिन्न लिए हैं, अनुचित भिन्न लिए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हमको लेना है परिभाषा के अनुसार, उचित भिन्न लेना है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है आपको अच्छे तरीके से जब डिटेल्स में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल में इतना ही जानिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है, कि बता दो सब कुछ। देखिए ये जो बनता है ना, कैसे बनता है आइए हम लोग पता लगाते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग को 10 में भाग देना है 3 से, तो 3 3 9 होता है, और यहाँ पे 1। अब इसको हम लोग को मिश्रित भिन्न में लिखना होगा, तो ये शेषफल जो है ना वो यहाँ पे लिखाता है, यहाँ पे शेषफल लिखाता है, यहाँ पे क्या लिखाता है? शेषफल लिखाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, सॉरी शेषफल नहीं, यहाँ पे भागफल लिख दीजिए, यहाँ पे ऊपर लिखाता है शेषफल और नीचे लिखाता है क्या? जिससे भाग देते हैं। तो 3 3 9 1 10, यानी कि 10/3, इसको ऐसे समझ गए। तो ये आप लोग का है, शेषफल ऊपर लिखाता है, उसके नीचे भाग देते हैं उससे, और जो भागफल आता है वो यहाँ पे। तो आप लोग का क्या कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अगर वही मान के चलिए यहाँ पे कुछ और होता तो एक बार और भाग चला जाता, यानी शेष जो बचता है वो लिखाता है। तो शेष हमेशा इससे भाजक से छोटा ही होता है ना शेष हमेशा, तो वही ये नियम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ने लिख लिया, बाकी यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 सहित 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 2 लिए हैं तो ऊपर क्या लेना है? हमेशा बड़ा लेना है कि छोटा लेना है? हमेशा छोटा लेना है, ठीक है। उचित भिन्न क्या कहता है? हमेशा छोटा लीजिए, 1, और यहाँ पर 3 ले लीजिए। चलिए यहाँ पे 5 ले लिया हमने, तो ऊपर क्या लेंगे? मान के चलिए 8 ले लिए, तो नीचे हम लोग क्या लेंगे? नीचे हमेशा बड़ा लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे? 10 लेंगे। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग का ये मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समझें। नेक्स्ट आप लोग का है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का परिभाषा क्या होगा? समतुल्य भिन्न यानी कि इक्वल वाला जो होता है ना, इक्वल फ्रैक्शन, ऐसे देखिए ये लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए करते इसमें ये हैं, थोड़ा हमको बोलने में मुश्किल होता है इसको। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि बता दीजिए जो 1/2 है, 1/2 है
ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। और ऑप्शन दे देगा ए, ऑप्शन दे देगा बी, ऑप्शन दे देगा सी, ऑप्शन दे देगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/4, यहाँ पे लिख दिया 5/3, यहाँ पे लिख दिया 2/1 और यहाँ पे लिख दिया 3/4। अब आप लोग बताइए ये किसके बराबर है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे इसमें से किसके बराबर है। लेकिन यदि आप लोग समतुल्य भिन्न पढ़े रहेंगे, क्या पढ़े रहेंगे, समतुल्य भिन्न, तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। समतुल्य भिन्न कहता है कि आप लोग सेम डिजिट यानी कि सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। यानी मान लीजिए 1/2 है तो इसका गुणा कीजिए सेम नंबर से। मान लीजिए 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 से नीचे भी। तो ये देखिए 2 1 नम 2 और 2 दूना में 4, ये जो आएगा वो इसके बराबर आएगा हमेशा। ठीक है, यही समतुल्य भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा इक्वल नंबर से गुणा करना है और बराबर आ जाता है तो समझिए आंसर हो जाएगा। ये इसके बराबर है, बताइए ये इसके बराबर है। हाँ बिल्कुल है, 1/2 लिखे हैं, बराबर में 2/4 लिखे हैं, तो इसको हम लोग काट के छोटा भी तो कर सकते हैं। फिर से 1/2 हो गया, देख सकते हैं, तो ये बराबर में है। तो ये तरीका है पहचानने का। बाकी आप लोग ये तरीका से परिभाषा लिखेंगे। चलिए मैं परिभाषा लिखवाता हूँ। ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर में समान संख्या से गुणा किया जाए। ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर में समान संख्या से गुणा किया जाए, तो जो प्राप्त भिन्न होगी उस भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाएगी। उस भिन्न की समतुल्य भिन्न कहलाएगी। समतुल्य भिन्न कहलाती है या कहलाएगी। ठीक है, कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी आपको बताया। सॉरी थोड़ा सा वो दिक्कत हो गया। चलिए एग्जाम्पल आप लोग ने समझा कि जो जैसे मैंने बताया आप लोगों का 1/2 है तो इसके समतुल्य कौन है, 2/4 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी 2 से गुणा किए हैं, नीचे भी 2 से गुणा किए हैं। तो इस टाइप से आप लोग समतुल्य भिन्न को समझ गए होंगे। कैसे पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 2/3 का समतुल्य भिन्न बताइए। 2/3 का समतुल्य भिन्न बताइए। हम लिख देते हैं यहाँ पे 8 और 12। ठीक है, 8 और 12, ये बताइए है आंसर। बिल्कुल है, तो ये इसके समतुल्य है। कितने से गुणा किया गया है, तो इससे ऊपर भी 4 से गुणा किया गया है, नीचे भी 4 से गुणा किया गया है। ठीक है, सेम नंबर से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा ना वही उसका समतुल्य कहलाएगा, और ऊपर नीचे गुणा करके देखेंगे जो आएगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला कि आप लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाला संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। इसमें कहता ये है ना कि जिसका और छोटा नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए कि ऐसा या ऐसी भिन्न। लिखिए ऐसी भिन्न जिसके हर या अंश, पहले अंश लिखते हैं, अंश व्यहर दिख रहा है ना, व्यहर दिख रहा है। ठीक है, व्यहर का कोई हर, अंश व्यहर का कोई उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। भिन्न सीधा सा मतलब जानिए ना, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए मैंने लिख दिया कि 1/3 को और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 3/5, इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। ठीक है,
अब वही मान लीजिए मैंने लिख दिया 5/10, तो इसको और छोटा किया जा सकता है, इसलिए ये समतुल्य भिन्न नहीं होगा, क्योंकि इसको और छोटा करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। अब ये आप लोग का क्या होगा, संक्षिप्त भिन्न होगा। समझ रहे हैं, जिसका और छोटा नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा, संक्षिप्त भिन्न। और व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न सेम उल्टा होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आप लोगों ने ले लिया क्या, मान के चलिए कि आप लोगों ने ले लिया 2/3, तो 2/3 को उलाट दीजिए 3/2, यही आप लोग का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब डायरेक्ट जानिए उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा। तो लिखिए ना कि ऐसा भिन्न, या ऐसे लिख दीजिए, जब किसी भिन्न को, जब किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या कहलाता है, तो वह भिन्न व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। कर नहीं लेंगे, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ना 5/3 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/5, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। समझ रहे हैं, उल्टा कर देना है बस, ठीक है। मान लीजिए पूछ दिया आप लोगों से, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन भी आप लोग समझ लेंगे, नहीं तो बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। पूछेगा कि आप लोग 5/3 का व्युत्क्रम का योग बता दीजिए, का व्युत्क्रम का योग। तो ये 5/3 रहेगा ही, प्लस कर दीजिए 3/5, अब जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा जाता है। बाकी आप लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें क्या करेंगे, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे और ये कोर्स मेरा ज्वाइन कर लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास वाला। क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज PDF, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर और न्यू 5 मॉडल पेपर। पता है इसमें महामैराथन क्लास भी है, और 2005 से लेकर 2025 तक जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे ना वो भी है, बट इसमें लिखा नहीं गया है। और हर संडे को टेस्ट दिया जाता है, देख सकते हैं, हर संडे टेस्ट की सुविधाएं हैं। इस पे नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। और मैं आपको QR कोड सेंड करूंगा, मात्र आप लोगों को 299 रुपये लगेगा, और टोटल ये परीक्षा तक का फीस है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि क्लास कितने बजे से कितने बजे तक आती है, तो 6:07 बजे तक आप लोगों का क्लास आती है, ठीक है। ये आप लोगों का क्लास का टाइमिंग है, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये क्लास मिलता है, जब चाहें तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे, तो डाउट होगा तो आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए, या मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।